क्या सच में आज कोई संत इतना शक्तिशाली हो सकता है जिसके नाम का जप मात्र करो तो मन शांत हो जाएगा, जिसकी कृपा से मुश्किलें ऐसे हट जाए जैसे हवा चलकर बादल हटा दे, और जिसका जीवन इतना सरल इतना सहज कि लोग उसे बाबा कहते रहे, लेकिन संसार आज उन्हें चमत्कारों के महाराज के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज की कहानी नीम करोली बाबा की है। आखिर बाबा कौन थे, उनके जन्म और बचपन का रहस्य क्या था, आइए जानते हैं। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा बताया जाता है। छोटे से गांव में जन्म, साधारण परिवार, लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ दिव्यता दिखाई देती थी। कहते हैं बाबा जब छोटे थे तो अचानक घर से गायब हो जाते और कई दिनों तक जंगलों में साधना करते। कभी उन्हें पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे देखा गया, कभी नदी किनारे शांति में खड़े हुए, मानो कोई अंदर की आवाजें उन्हें बुलाती थी। एक ऐसा चमत्कार जिसने दुनिया को चौंका दिया। यह सबसे प्रसिद्ध कथा है। कहा जाता है कि एक बार बाबा को टिकट न होने पर रेल से नीचे उतार दिया गया, पर ट्रेन फिर भी नहीं चली। कभी इंजन बंद, कभी पहिए लॉक, पूरी ट्रेन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। जब ड्राइवर और गार्ड ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें दोबारा गाड़ी में बैठाया तो ट्रेन तुरंत चल पड़ी। उस दिन से लोग उन्हें पहचानने लगे और कहने लगे ये कोई साधारण संत नहीं। बाबा कहते थे सबको प्रेम दो, सबको सेवा दो, सबका भला सोचो, मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी साधना है, राम नाम ही सबका सहारा है। उनका संदेश किसी बड़े आध्यात्मिक ग्रंथ से कम नहीं, लेकिन कमाल यह था कि उन्होंने कभी स्वयं को गुरु नहीं कहा। वो बस मुस्कुराते, लोगों की बातें सुनते और दो शब्द बोलते, सब ठीक हो जाएगा, और सच में लोगों का जीवन बदल जाता। उसमें सबसे बड़ा नाम है स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के कई कर्मचारी, गूगल और फेसबुक के बड़े अधिकारी। जुकरबर्ग ने खुद बताया कि वह जीवन के कठिन समय में भारत आए थे। उन्हें नीम करोली बाबा के आश्रम भेजा गया और उन्होंने कहा, मैंने यहाँ आकर जीवन को नए तरीके से समझा। स्टीव जॉब्स ने भी 1974 में बाबा के दर्शन करने की कोशिश की, बट जब वे आए तब बाबा शरीर त्याग कर चुके थे। फिर भी जॉब्स बोले, उस ऊर्जा ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। नीम करोली बाबा ने कभी कहा नहीं कि उन्होंने कोई चमत्कार किया है, लेकिन लोगों ने जो अनुभव किए वे आज भी दुनिया में चर्चित हैं। लोग कहते थे बाबा बिना पूछे ही सब बात बता देते हैं कि व्यक्ति किस दुख से घिरा है। कई बार तो भक्त कहते, बाबा ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, और बाबा हंसकर कहते, बताने की जरूरत ही नहीं थी। कई भक्त बताते हैं कि जब वे किसी संकट में थे तभी बाबा की कल्पना हुई और समस्या पल भर में खत्म हो गई। चाहे वैद्यकीय समस्या हो, परिवार का संकट, आर्थिक समस्या, लोग कहते हैं बाबा ने बचा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा बारिश रोक देते थे, कभी आग शांत कर देते थे, कभी कठिन समय में रास्ता खुद बन जाता था। ये सब लोगों के अनुभव हैं, और बाबा बस कहते थे ये राम का काम है। बाबा न किसी बड़े वस्त्र में रहते, न किसी सिंहासन पर। उनकी एक चादर, एक लकड़ी का आसन और बस लोगों का प्रेम चाहिए था। उनके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। वो खाना खिलाते, दुख सुनते, सलाह देते, मानो वो दुनिया का हर दर्द महसूस करते थे। 1973 में बाबा अचानक बीमार हुए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां भी वे डॉक्टर से मुस्कुराकर कहते रहे, राम राम। कहते हैं उनके अंतिम शब्द थे, सबको राम राम कहना। लेकिन आश्चर्य यह है कि बाबा की ऊर्जा आज भी लाखों लोगों को महसूस होती है। हर साल लाखों भक्त कैंची धाम जाते हैं। प्रसाद, कीर्तन और बाबा की वाणी। लोग कहते हैं धाम में एक अलग ही शक्ति है। किसी को नौकरी मिलती है, किसी की बीमारी ठीक होती है, किसी के जीवन में रोशनी आ जाती है। नीम करोली बाबा ने कभी खुद को महान नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ प्यार दिया, सेवा दी और लोगों को भगवान की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया। आज भी जो व्यक्ति संकट में बाबा नीम करोली कहता है, उसे मन में एक अजीब सा भरोसा मिलता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति कहती हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। आपका क्या अनुभव है? क्या आप बाबा के भक्त हैं या पहली बार उनके बारे में सुन रहे हैं? तो कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।